जय भीम साथियों। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कहा, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संविधान पर चर्चा के दौरान एक लंबे भाषण के इस छोटे से अंश को लेकर ऐसा हंगामा हुआ कि संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस बयान में अंबेडकर का अपमान देख रहे हमलावर विपक्ष को जवाब देने के लिए अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमित शाह ने कहा, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, उनके सिद्धांतों को दरकिनार किया, सत्ता में रहते हुए बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाईं, वे लोग आज बाबा साहेब के नाम पर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर बताया कि उनकी सरकार ने भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के सम्मान में क्या-क्या काम किए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हंगामा नहीं रुका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनका इस्तीफा मांग लिया। खड़गे ने कहा, बाबा साहेब का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। उनकी आरएसएस की विचारधारा दर्शाती है कि वो स्वयं बाबा साहेब के संविधान का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। समूचा विपक्ष अमित शाह का इस्तीफा मांगता है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों भीमराव अंबेडकर के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही हैं। अमित शाह के इस बयान को अंबेडकर का अपमान क्यों माना जा रहा है और इससे बीजेपी की दलित राजनीति कैसे प्रभावित हो सकती है? इसका जवाब देते हुए दलित शोधकर्ता और पंजाब की देशभक्त यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हवलदार भारती कहते हैं, अगर ईश्वर शोषण से मुक्ति देने वाला है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति व्यवस्था में बंटे भारतीय समाज के उन करोड़ों लोगों के ईश्वर हैं जिन्होंने सदियों तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक भेदभाव झेला है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान में बराबरी का अधिकार देकर अनुसूचित और पिछड़ी जातियों को शोषण से मुक्ति दी है। डॉक्टर हवलदार भारती कहते हैं, यही वजह है कि अंबेडकर की विचारधारा से जुड़े और दलित राजनीति से जुड़े लोग अमित शाह के इस बयान को अंबेडकर के अपमान के रूप में देख रहे हैं। लेकिन भारतीय ये भी कहते हैं कि इस समय सभी राजनीतिक पार्टियों में अंबेडकर को अपनाने की होड़ मची है और राजनीतिक दल अंबेडकर के विचारों को लागू करने की बजाय उनकी पहचान का इस्तेमाल कर दलित मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान के बाद से बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हाल के सालों में दलित और पिछड़े वोटरों को अपनी तरफ खींचने के प्रयास किए हैं। इसके कई कारण हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में लंबे समय तक कहा जाता रहा कि यह ब्राह्मणों और बनिया की पार्टी है, लेकिन बीजेपी ने पिछले 1 दशक में इस पहचान से आगे जाकर हिंदू की समाज की दूसरी जातियों को भी जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। बीजेपी की कोशिश रहती है कि जातीय पहचान की राजनीति हावी न हो और बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक पहचान की राजनीति मजबूत हो। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अभय कुमार दुबे कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्य तौर पर महाराष्ट्र की ऊंची जातियों, खासकर ब्राह्मणों का संगठन था और शुरुआत में अनुसूचित जातियां इसकी तरफ आकर्षित नहीं होती थीं। आरएसएस में ना उस समय ब्राह्मणवाद की आलोचना की गुंजाइश थी और ना अब है। आरएसएस की विचारधारा समता की नहीं बल्कि समरसता की है। आज स्थिति ये है कि बीजेपी और आरएसएस को चुनाव की राजनीति करनी है तो उसके लिए चुनावी हिंदू एकता बनानी है, जो दलित और ओबीसी समुदाय के मत हासिल किए बिना संभव नहीं है। संघ ने इसके प्रयास बीजेपी की स्थापना से पहले ही कर दिए थे। 1974 में जब बाला साहेब देवरस संघ के सरसंघ चालक थे, संघ ने अपना रवैया बदला। अंबेडकर, पेरियार और महात्मा फुले जैसे महापुरुषों के नामों को अपनी सुबह की प्रार्थना में जोड़ा। इसके अलावा दलितों और आदिवासियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के कार्यक्रम चलाए। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में
प्रोफेसर परवेश चौधरी तर्क देते हैं कि संघ ने बीजेपी के गठन से पहले ही अंबेडकर को अपना लिया था। प्रोफेसर परवेश चौधरी कहते हैं, बीजेपी आज से नहीं बल्कि जनसंघ के समय से या उससे पहले से भी दलितों को बढ़ावा देती रही है। बाबा साहेब अंबेडकर के चुनावी एजेंट महाराष्ट्र के प्रचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी थे। बाबा साहेब के प्रति संघ में पहले से ही लगाव रहा है। 1970 के दशक में संघ ने महाराष्ट्र में समरसता गोष्ठी शुरू की, जो बीजेपी के गठन से पहले ही हो गया था। मुंबई में जहां से बीजेपी की शुरुआत हुई, उस जगह का नाम समता नगर रखा गया। दत्ताराव सिंधे ने यहां पहली बुनियाद डाली। वो दलित पैंथर मूवमेंट के नेता थे और बाद में कांग्रेस में और फिर बीजेपी में गए। सूरजभान को बीजेपी ने ही राज्यपाल बनाया था। बंगारू लक्ष्मण को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन इसके बावजूद सवाल उठता है कि बीजेपी ने दलितों को मुख्य धारा में लाने की ठोस राजनीति की या सांकेतिक राजनीति। अभय कुमार दुबे कहते हैं, समता और समरसता दोनों अलग चीजें हैं। बीजेपी समरसता की बात तो करती है, लेकिन समता की नहीं। समता अंबेडकर का मूल विचार है। चुनावी राजनीति में बहुत से हथकंडे होते हैं। विचारों को अपनाए बिना भी वोट हासिल किए जाते हैं। बीजेपी यही प्रयास कर रही है। दुबे कहते हैं, महाराष्ट्र में महार भले ही बीजेपी के साथ ज्यादा ना हो, लेकिन गैर महार दलित जातियां महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ हैं। अभय दुबे कहते हैं, बीजेपी ने दलितों में जातियों के बंटवारे का फायदा उठाकर छोटी दलित जातियों को अपनी तरफ खींचा। पार्टी अब जाटवों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है और उसके लिए अंबेडकर को अपनाना और उनके विचारों को बढ़ावा देना जरूरी है। इस समय भारतीय राजनीति में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपनाने की एक स्पर्धा नजर आती है। कांग्रेस लगातार संविधान, जातिगत जनगणना और आरक्षण की बात कर रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार कहते हैं, कांग्रेस दलित राजनीति के मामले में बीजेपी से आगे दिखाई दे रही है और लगातार जातीय अस्मिता को बढ़ावा दे रही है। हिंदुत्व की राजनीति कर रही बीजेपी के लिए जातीय अस्मिता का सवाल मुश्किल पैदा कर सकता है। विश्लेषक मानते हैं कि हिंदुत्व के जिस मॉडल को बीजेपी बढ़ावा दे रही है, उसमें जातीय अस्मिता के सवाल की नहीं है। प्रोफेसर विवेक कुमार कहते हैं, बीजेपी नहीं चाहेगी कि जातीय अस्मिता का सवाल उभरे। कांग्रेस ने लगातार जातीय अस्मिता को बढ़ावा दिया है और अब बीजेपी इसका जवाब देने की जरूरत महसूस कर रही है। अंबेडकर के इर्द गिर्द विमर्श पैदा कर बीजेपी यही कोशिश कर रही है। बीजेपी ने अंबेडकर के पंचतीर्थ की स्थापना की, लंदन में जाकर अंबेडकर का स्मारक बनाया। संविधान दिवस बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से ही बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। प्रोफेसर परवेश चौधरी कहते हैं, बीजेपी ने बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े सभी स्थानों को संरक्षित किया और तीर्थ के रूप में विकसित किया। उनके व्यक्तित्व और विचार को बढ़ाने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर सेंटर स्थापित किया। राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर किताब के लेखक डॉक्टर परवेश चौधरी कहते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं हैं, बल्कि समूचे भारत और विश्व के नेता हैं। बीजेपी ने इस विचार को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस ने अंबेडकर को दलित नेता के रूप में छवि गढ़ी, लेकिन बीजेपी उन्हें वैश्विक स्तर पर ला रही है। उनके हर पक्ष को बीजेपी ने बढ़ावा दिया है। अपने दम पर राजनीतिक सत्ता तक पहुंचती रहीं दलित पार्टियां आज हाशिए हैं। बहुजन समाज पार्टी इसका उदाहरण है, जो आज अपने दम पर सांसद नहीं भेज पा रही है। प्रोफेसर विवेक कुमार कहते हैं, वर्तमान समय में बाबा साहेब अंबेडकर की जो स्वीकार्यता आज सभी दलों में है, उसकी वजह एक ये भी है कि आज आत्मनिर्भर दलित राजनीति कमजोर हुई है। यूपी में बीएसपी, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी या फिर महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर आत्मनिर्भर दलित राजनीति को थामे हुए थे, लेकिन वर्तमान समय में ये दलित राजनीति कमजोर हुई है। उत्तर भारत हो, मध्य भारत हो या फिर दक्षिण भारत हो, आत्मनिर्भर दलित राजनीति से आने वाले सांसदों विधायकों की संख्या कम हुई है। ऐसे में राजनीतिक दलों को लग रहा है कि दलित राजनीति की जमीन खाली है। प्रोफेसर विवेक कुमार कहते हैं, अब कांग्रेस दलित राजनीति का एजेंडा चला रही है। एक समय बीएसपी कहती थी कि संविधान के सम्मान में
बीएसपी मैदान में। आज कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कह रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यही वजह है कि बीजेपी भी दलित राजनीति को लेकर आक्रामक हुई है और दलितों को अपनी तरफ आकर्षित करने के प्रयास कर रही है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में दलितों की आबादी करीब 16% है, लेकिन दलित संगठनों का मानना है कि भारत में दलितों की वास्तविक आबादी 20% से भी अधिक हो सकती है। लोकसभा में 84 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। हालांकि भारत में जातिगत जनगणना नहीं हुई है और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। विश्लेषक मानते हैं कि राजनीतिक सत्ता के लिए दलितों को साथ लेकर चलना पार्टियों की राजनीतिक मजबूरी है। आरक्षण, जातिगत जनगणना और बराबर हिस्सेदारी ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर दलितों में अब जागरूकता बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान भी किया है, जिसे दलित संगठन और पिछड़ों के लिए तय आरक्षण में सेंध मानते हैं। प्रोफेसर दुबे कहते हैं, अब धीरे धीरे फिर से दलितों और पिछड़ा वर्ग के लोगों को लगने लगा है कि बीजेपी मुख्य तौर पर ब्राह्मण बनिया पार्टी ही है। बीजेपी को ये आशंका है कि अगर दलित और पिछड़ी जातियां उससे अलग हुईं तो उसे राजनीतिक नुकसान हो सकते हैं। आज हर पार्टी ये जानती है कि दलितों का वोट हासिल किए बिना सत्ता तक नहीं पहुंचा जा सकता है। यही वजह है कि बीजेपी दलितों और पिछड़ों को लेकर अति संवेदनशील दिख रही है। सवाल यही है कि यह संवेदनशीलता क्या सिर्फ वोट हासिल करने तक ही सीमित है या इसका मकसद दलितों का वास्तविक उभार भी है। अमित शाह के बयान पर राजनीतिक शोरगुल के बीच ये सवाल भी उठा है कि क्या ये बयान बीजेपी को राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकता है। विश्लेषक मानते हैं कि इसका कोई बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अभय कुमार दुबे कहते हैं, अंबेडकरवाद और दलित समाज एक दूसरे के लिए हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो अंबेडकरवाद पर चलने वाले दलितों की संख्या बहुत कम है। ये दलित आबादी का एक छोटा हिस्सा है। ऐसे में अमित शाह के इस बयान का व्यापक दलित आबादी पर कुछ खास असर होगा, इसकी संभावना कम ही है। अंबेडकर के प्रति श्रद्धा सभी दलितों में है, लेकिन उनके नाम पर वोट कितना प्रभावित होते हैं, ये देखने की बात होगी। स्वयं अंबेडकर को अपने जीवन में राजनीतिक सफलता नहीं मिली थी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।